कहते हैं इस दुनिया को हम जितना जानते हैं सच उससे कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा अंधेरा और ज्यादा रहस्यमय है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान कदम तो रख देता है पर यकीन वापस नहीं ला पाता। और कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सदियों से चुपचाप हमें देखते रहे पर कभी खुद को नहीं खोलते। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उन 5 अद्भुत रहस्यों की दुनिया में जहां जहाज गायब हो जाते हैं, जहां आसमान से दिखने वाली आकृतियां धरती पर बन जाती है, जहां पानी बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है और जहां पूरी की पूरी बस्तियां एक रात में हवा बनकर उड़ जाती हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर सिर्फ दुनिया के रहस्य नहीं बताने वाला, ये आपकी सोच की सीमाएं तोड़ने वाला है। ये हैं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी चीजें जिन्हें समझना आसान नहीं और भूल पाना नामुमकिन। पार्ट 1, अओकिगाहरा जंगल, जापान का साइलेंट फॉरेस्ट। अओकिगाहरा जंगल, जिसे सी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है, जापान के माउंट फौजी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। लगभग 30 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी कई जगह जमीन तक नहीं पहुंचती। घना और अजीब तरह शांत वातावरण। जंगल की जमीन लावा रॉक से बनी है जो आवाजों को सोख लेती है, इसलिए यहां हवा की आवाज भी सुनाई नहीं देती। जंगल में कदम रखते ही मानो दुनिया बाहर की चुप हो जाती है। दिशाओं का पता लगाना मुश्किल। कंपास यहां अक्सर गलत दिशा दिखाता है। लावा की मैग्नेटिक रॉक कंपास को डिस्टर्ब करती है, इस वजह से लोग रास्ता भूल जाते हैं। नेविगेशन सिस्टम भी फेल जीपीएस कई जगहों पर काम नहीं करता। जंगल इतना समान दिखता है कि आप 10 मिनट में भी भ्रमित हो जाते हैं। जंगल के अंदर तक जाने पर पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई मिलती हैं, मिट्टी काली और सड़ी हुई लगती है और वातावरण भारी और डरावना महसूस होता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि जंगल में एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। लोगों को बेचैनी, घबराहट और भारीपन महसूस होता है। यहाँ मोबाइल सिग्नल भी कई जगह गायब हो जाता है। पुराने टेंट रस्सियां जो लोग रास्ता ढूंढने के लिए लगाते हैं, नोटबुक, कपड़े, खाना पानी के पैकेट, पेड़ों पर बंधी हुई रंगीन टेप्स, कई जगह चेतावनी बोर्ड, ये सब इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। जो लोग जंगल के अंदर जाते हैं वो वापस आने के लिए रंगीन प्लास्टिक टेप बांधते हैं ताकि वे रास्ता न भूलें। लेकिन कई टेप्स जंगल के बहुत गहरे हिस्सों में जाकर खत्म हो जाती हैं। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि जंगल में भटकी हुई आत्माएं भटकती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि जंगल के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं यह हवा और पेड़ों की वजह से हो सकता है। लावा की चट्टानें आवाज सोख लेती हैं। जमीन मैग्नेटिक है, पेड़ एक जैसी संरचना में है। सूर्य की रोशनी कई जगह नहीं आती। जीपीएस सिग्नल गायब हो सकता है। इन सब चीजों का मिश्रण, एज अ रिजल्ट जंगल दूसरी दुनिया जैसा लगता है। ऊपर से देखने पर जंगल ऐसा दिखता है जैसे पेड़ों की लहरें समुद्र की तरह फैली हों। अओकिगाहरा जंगल में हर साल हजारों लोग घूमने जाते हैं, लेकिन कई लोग जंगल के गहरे हिस्से से वापस नहीं आते। क्या वो रास्ता भूल जाते हैं? क्या ये जंगल सच में लोगों को अंदर खींच लेता है या ये सिर्फ मन का भ्रम है? जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं। पार्ट 2, रॉकनॉक कॉलोनी, वह शहर जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। साल 1587 में इंग्लैंड ने अमेरिका के तट पर रोanoke द्वीप, नॉर्थ कैरोलिना पर एक नई कॉलोनी बसाई। कुल 115 लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। कॉलोनी के गवर्नर जॉन व्हाइट इंग्लैंड वापस गए मदद और सामान लेने के लिए, लेकिन इंग्लैंड 1587 में और स्पेन के युद्ध के कारण वे पूरे 3 साल तक वापस नहीं लौट पाए। 1590 में जब जॉन व्हाइट लौटे तो उनका शहर, उनके 115 लोग, उनके घर सब गायब थे। किसी संघर्ष के निशान नहीं, किसी के शव नहीं। पूरा शहर ऐसे गायब था जैसे वह कभी था ही नहीं। एक पेड़ पर सिर्फ एक शब्द खुदा मिला, CRO at 1, और एक खंभे पर लिखा मिला, CRO। यही 2 शब्द ही आज तक इस रहस्य की चाबी माने जाते हैं। 1, पास की क्रोएटुअन जनजाति। एक संभावना है कि कॉलोनी के लोग इस स्थानीय जनजाति के साथ रहने चले गए हों, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 2, सीक्रेट कोड जॉन व्हाइट ने पहले कहा था, अगर मुश्किल हो तो किसी भी निशान से संकेत देना, लेकिन कोई संकट का निशान नहीं मिला, बस CROA2N शब्द। 3, प्राकृतिक आपदा, अकाल, बीमारी। अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ सबूत मिलते,
पर यहां कुछ भी नहीं मिला। 4 हमला, स्पेनिश या स्थानीय जनजाति, पर हमला हुआ होता तो घर टूटे मिलते। यहां तो सब साफ सुथरा था, घरों का सामान हटाया गया था, खिड़कियां दरवाजे व्यवस्थित थे। संघर्ष का एक भी निशान नहीं। किसी 115 लोगों का शव आज तक नहीं मिला। न कोई डायरी, न कोई छुपा नोट, बस एक शब्द, CRO81। पूरी कॉलोनी किसी अन्य जगह जाकर बस गई, पर उनके वंशज आज तक नहीं मिले। किसी रहस्यमयी बीमारी ने खत्म कर दिया, लेकिन सब गायब क्यों? शव क्यों नहीं? समुद्री हमलावरों ने अपहरण कर लिया, लेकिन कोई संघर्ष नहीं। अलौकिक या पैरानॉर्मल स्पष्टीकरण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पूरी कॉलोनी को अज्ञात कारणों से इवेपोरेट किया गया। कोई शव नहीं, कोई टूटा हुआ घर नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई बीमारी का निशान नहीं, कोई स्थल सबूत नहीं, सिर्फ एक पेड़ पर खुदा शब्द, CRO81। 430 से अधिक साल बाद भी यह घटना इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को आज तक चकित करती है। 115 लोग ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं कि उनका एक भी निशान न बचे? यही वजह है कि रोआनॉक कॉलोनी को दुनिया का सबसे पुराना, सबसे रहस्यमयी गायब हुआ शहर, लॉस्ट सिटी कहा जाता है। पार्ट 3, ओक आइलैंड मनी पिट, छिपा खजाना या श्राप। 1795 में 3 लड़कों, डेनियल मैकगिनिस, एंथनी वॉन और जॉन स्मिथ ने ओक आइलैंड पर एक अजीब सा गोल गड्ढा देखा। गड्ढे की बनावट बिल्कुल प्राकृतिक नहीं थी। ऐसा लगता था कि किसी ने इसे जानबूझकर बनाया है और गहराई में कुछ छुपाया है। लड़कों ने खुदाई शुरू की, लेकिन 3 मीटर नीचे पहुंचते ही उन्हें पहली लकड़ी की फ्लोरिंग मिली। हर 10 फीट पर एक नई लकड़ी की परत, जैसे कोई गड्ढा बना रहा था और हर स्तर पर उसे सील कर रहा था। जल्द ही यह जगह बन गई, द मनी पिट। द मनी पिट। कई सदियों में कई ताकतवर समूह इस गड्ढे को खोदने आए। खजाने की अफवाहें, समुद्री डकैत, कैप्टन किड का गुप्त खजाना, फ्रांस का खोया हुआ राजसी खजाना, होली ग्रेल, आर्क ऑफ द कवनेंट और टेम्पलर नाइट्स का खजाना, शेक्सपियर के असली राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, यहां तक कि एलियन तकनीक। इतनी सारी थ्योरी इसलिए बनी क्योंकि गड्ढा जैसे जैसे नीचे खोदा जाता, उतना ही और ज्यादा जटिल होता जाता। जब टीम लगभग 30 मीटर की गहराई पर पहुंची, अचानक समुद्र का पानी गड्ढे में भरने लगा। ऊपर से नहीं, नीचे से। जांच में पता चला कि ओक आइलैंड के समुद्र तट से कृत्रिम बांध सुरंगें बनाई गई थीं, जो सीधे मनी पिट से जुड़ी थीं। मतलब किसी ने खजाने को बचाने के लिए सीक्रेट गड्ढा बनाया, उसे लकड़ी से सील किया और ऐसे फ्लड सिस्टम लगाए कि कोई खजाना निकाल ही ना सके। ऐसा इंजीनियरिंग सिस्टम 1700 में। रहस्य यहीं से शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस खजाने को निकालने की कोशिश करने वाले 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लोक कथा कहती है खजाना तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक 7वां व्यक्ति बलिदान न हो जाए, चाहे यह श्राप हो या दुर्घटना। लेकिन ओक आइलैंड ने वाकई कई लोगों की जान ली है। नारियल के रेशे, कोकोनट फाइबर, जो वहां प्राकृतिक रूप से मिल ही नहीं सकते, मतलब ये बाहर से लाए गए थे। अजीब चिन्हों वाला पत्थर, द इंस्क्राइब्ड स्टोन, 40 मीटर नीचे मिला था। उस पर अजीब कोड थे जिन्हें कई विशेषज्ञ आज तक समझ नहीं पाए। पुरानी धातुएं और औजार जो साबित करते हैं कि कोई विशाल प्रोजेक्ट यहां वाकई हुआ था। हाँ, हिस्ट्री चैनल की सीरीज द कर्स ऑफ ओक आइलैंड में टीम दशकों से इसे खोज रही है। उन्हें सुरंगें, रहस्यमयी मानचित्र, चमड़े के दस्तावेज, प्राचीन सिक्के और लकड़ी की संरचनाएं तो मिली, लेकिन वह बड़ा खजाना अभी तक नहीं मिला। ओक आइलैंड मनी पिट आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा खजाना रहस्य है। क्या यहां खजाना सदियों से छुपा है, या ये एक ऐसा जाल है जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया ताकि कोई भी सच तक न पहुंच सके, या शायद खजाना पहले ही कोई निकाल चुका है। सच आज भी गहरे पानी की तरह छुपा हुआ है।